भाव में स्थित है। दोस्तों 6, 8, 12 भाव में स्थित चंद्रमा अरिष्ट योग का निर्माण करते हैं और इसके लिए शास्त्रों में कंडीशन दी गई है कि यदि चंद्रमा 6, 8, 12 भावों में स्थित हो तथा पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, 6, 8, 12 भाव हो तथा शनि, मंगल, राहु, केतु ये पाप ग्रह हैं, इनसे दृष्टि हो जाता है तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। तो ऐसे में बालारिष्ट का निर्माण करता है। तो 6, 8, 12 भावों में चंद्रमा बालारिष्ट का निर्माण करता है तो ऐसे जातक की बचपन की लाइफ जो होती है वो अरिष्टों से भरी होती है। बचपन के समय उन्हें कहीं न कहीं पीड़ाओं का अनुभव होता है। बालारिष्ट का मतलब होता है कि अल्प मृत्यु योग भी ये निर्मित करता है। और यहाँ पर फिर बृहद पराशर होरा शास्त्र में कई चीजें अन्य तथ्य दिए हैं। बालारिष्ट भंग है। बालारिष्ट भंग तब होता है जब केंद्र में बलिग्रह आ जाता है। यदि केंद्र में बृहस्पति उच्च का हो गया है या बृहस्पति या शुक्र स्थित है तो कहीं न कहीं बालारिष्ट भंग हो जाता है। तो यहाँ पर स्थित चंद्रमा आयु तो दे देता है परंतु मानसिक पीड़ाएं आपको सहन करनी ही होती है। अष्टम चंद्रमा यदि है और यदि वह केंद्रुम का योग में भी संलिप्त हो गए और बालारिष्ट भंग हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी आपको कहीं न कहीं मानसिक पीड़ाओं का अनुभव जीवन भर करना होता है। छठे घर में चंद्रमा है और बालारिष्ट भंग हो गया है। हम यह भंग करने की बात कह रहे हैं कि बालारिष्ट यदि भंग हो जाता है और छठे घर में भी चंद्रमा स्थित है तो कहीं न कहीं आपको मानसिक क्रूरता, मानसिक पीड़ाएं, मानसिक शोषण ये होने के चांसेस बनते हैं। विशेष करके बचपन में जिनका चंद्रमा 6, 8, 12 भावों में स्थित है तो कहीं न कहीं उनका मानसिक शोषण, ह्यूमिलिएशन होता है। सेक्सुअल हरेसमेंट होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए ऐसी पत्रियों में आप यदि 4, 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, बालारिष्ट योग बना रहा है परंतु कहीं न कहीं बालारिष्ट भंग हो रहा है तो आपको यह आयु तो दे देता है परंतु कहीं न कहीं मानसिक शोषण या मानसिक परेशानियां आपको देगा ही। उसके लिए आपको फिर शुक्र को देखना है कि सेक्सुअल हरेसमेंट तो होने के चांसेस तो नहीं कहीं बन रहे हैं। तो यदि यहाँ पे शुक्र पीड़ित हो जाता है और उसकी स्थिति भी सेम चंद्रमा की तरह बन रही है तो ऐसे बच्चों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बचपन में उनके साथ कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है जो जीवन भर उनकी मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। तो यहाँ पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। चंद्रमा की द्वादश भाव स्थिति भी शुभ नहीं मानी गई है। यहाँ पर भी अत्यधिक चंचल प्रकृति दे देता है वह। बालारिष्ट के कॉम्बिनेशन में आयु आपको भंग होने पर आयु मिल जाएगी परंतु उसकी जो पीड़ा है वह जीवन भर चलती है। तो इसलिए 6, 8, 12 भावों में चंद्रमा है, बालारिष्ट भंग हो रहा है, उसके पश्चात भी इसकी पीड़ा जातक को अनुभव करनी पड़ती है। तो उसके लिए विशेष करके इसका सबसे बेस्ट तोड़ यह है कि बृहस्पति क्या इस चंद्रमा को दृष्ट कर रहा है, क्या यह चंद्रमा गज केसरी योग में इन्वॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर जो पीड़ा है उनके कहीं न कहीं नए आयाम खुलते हैं। डेफिनेटली उस स्थिति में भी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है परंतु उनका बेस्ट पक्ष यह होता है कि एक स्थिति के पश्चात उस पीड़ा का वह तोड़ ढूंढते हैं, उस पीड़ा का अनुभव अन्य व्यक्तियों को न हो इसका उपाय ढूंढने लगते हैं। इसलिए 6, 8, 12 भावों में यदि चंद्रमा है, बालारिष्ट भंग हो रहा है परंतु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है या चंद्रमा गज केसरी योग में इन्वॉल्व हो गया है तो यह कहीं न कहीं उस पीड़ा से उभरने के लिए एक अच्छा आयाम देता है। दोस्तों ये तो रहे 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा की स्थिति। फिर अन्य किसी ग्रह को हम लेकर के उपस्थित होंगे कि 6, 8, 12 भावों में शुभ ग्रह किस प्रकार के खराब फल देते हैं। जब तक के लिए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।